Hello everyone. Today we will discuss about the unemployment from class 12 subject economics. What is unemployment? Unemployment is a situation in which workers who are capable of working and willing to do work but not get employment means एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी व्यक्ति जो कि काम करने के लिए क्या है कैपेबल है, काम करने के लिए उसकी एफिशिएंसी है, वो काम करना भी चाहता है बट अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम को नहीं प्राप्त कर पाता, नहीं रिसीव कर पाता, तो वो क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। Like a person who is physically fit, mentally sound, well qualified, willing to work at prevailing wage rate but does not get job means एक ऐसा व्यक्ति जो कि फिजिकली फिट है, मेंटली साउंड है, वेल क्वालिफाइड है, जो कि प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए विलिंग भी है, यानी कि उसकी इच्छा भी है काम करने की, बट वो फिर भी जॉब को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी जो है वो कहलाता है। हमारे इंडिया जो है वो बेरोजगारी के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण और एजुकेशन का लेवल टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम डिस्कस करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स के बारे में या उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो देयर आर द टू टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज इनवॉलेंट्री, सेकेंड इज वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कोई व्यक्ति जब अपनी मर्जी से काम नहीं करता, कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन जब अपनी मर्जी से काम नहीं करता, एफिशिएंट होते हुए भी, फिजिकली फिट होते हुए भी वो काम कर सकता है, उसके सामने काम से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेलेबल हैं, उसको काम इजीली मिलता भी है, बट फिर भी वो काम नहीं करता जानबूझकर अपनी इच्छा से, तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स resources are forced out of work. Involuntary unemployment is also known as the forced unemployment means ऐसे पर्सन जो अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, बल्कि they are willing to do work, they have efficiency to do work, they are capable to do work, and they are ready to do work at the prevailing wage rate, prevailing salary or compensation, but they does not get any job, they have no opportunity, so that's why this type of unemployment is called involuntary unemployment। तो इस टाइप की जो हमारी क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या कहलाती है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी क्या होती है? अराइज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द डायनेमिक इकोनॉमी मेकिंग सम वर्कर टू आउट ऑफ द जॉब मीन्स हमारी इकोनॉमी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आने के कारण जो क्या होता है, कुछ वर्कर्स को काम पे से क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, काम कम होने के कारण, स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण, तो वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? defined as the number of unemployed persons under the condition that number of job vacancies equal the number of job seeker who somehow fail to get the job। हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या है? इक्वल है। एक ऐसी कंडीशन जो इक्वल है, भाई जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और साथ में जो वैकेंसीज खाली है, बट फिर भी किसी ना किसी तरीके से कुछ व्यक्ति जॉब को नहीं गेट कर पाते, जॉब को नहीं प्राप्त कर पाते, तो वो क्या कहलाता है? हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जहां पर हमारी जॉब की वैकेंसीज और जॉब सीकर यानी कि जॉब को ढूंढने वाले जो व्यक्ति हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दैट cyclic unemployment arise due to the cyclic fluctuation in the economy। cyclic fluctuation means up and downs, deflation and inflation। when deflation is arise means the demand of goods and services are lower,
यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मार्केट में मंदी का दौर होगा, प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, और प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, देन इन दैट केस दिस इज द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन द सीजन्स आर चेंज। जब सीजन क्या होता है, चेंज होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल हम किसी फ्रूट्स का ले सकते हैं, या फिर हम वेजिटेबल्स का ले सकते हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं। तो कुछ महीने तो कुछ व्यक्तियों के पास काम होता है और कुछ महीने कुछ व्यक्तियों के पास काम नहीं होता। तो इस तरीके से सीजन में चेंज आने के कारण अगर आप अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस प्रोडक्ट में काम, डिफरेंट टाइप के वैरायटीज के प्रोडक्ट में काम नहीं करोगे, एक ही प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहोगे सेल करने के लिए, तो आप कुछ महीने तो साल में अर्निंग कर पाओगे और कुछ महीने साल में अर्निंग नहीं कर पाओगे, देन इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Next is disguised unemployment. Disguised unemployment means where the part of the labor force is either left without work or is working in the redundant manner where the worker productivity is essentially zero. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो, या फिर वो काम को नहीं करते हैं, तो उस केस में वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दे आर एबल टू वर्क एंड आर ऑल्सो विलिंग टू वर्क बट देर इज नो वर्क फॉर देम। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए एबल भी हैं, काम करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारी इक्विलिब्रियम लेवल से कम जब हमारा प्रोडक्शन होता है, तो उस केस में कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो नहीं कर पाते, और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क नहीं कर पाएंगे तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक related to the unemployment and types of unemployment.